रायबरेली नगरपालिका परिषद में रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्या नगरपालिका की सत्ता बदलने के बाद भी समाप्त नहीं हुई। विभाग से अपने मदों के भुगतान को लेकर आज भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संघर्ष जारी है। इसी तरह 30 जून 2020 को नगरपालिका परिषद सफाई कर्मचारी के पद पर रिटायर हुए अशोक पुत्र स्वर्गीय हीरालाल निवासी किला बाजार में माननीय उच्च न्यायालय में अपने मदों के भुगतान के लिए गुहार लगाई थी, जिस पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ द्वारा याचिका संख्या 7168/2020 अशोक बदनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/6/2023 में समाप्त मदों का भुगतान 4 माह के भीतर किए जाने का निर्देश दिया है। लेकिन 3 माह से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी रुपए का अशोक को नहीं हुआ लाभ। खुद अशोक का कहना है कि अभी अधिकारियों के पास गुहार लगाने के बाद उनसे माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लिया, लेकिन उसका भी कोई सम्मान नहीं नगरपालिका परिषद रायबरेली रख रही है। बताते हैं कि लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिनका अब विभाग में अभी तक बाकी है। कुछ कर्मचारियों को भुगतान की आस में स्वर्गवास भी हो गया और आज भी उनके आश्रितों को आश्वासन ही मिल रहा है। बाइट अशोक, रायबरेली संवाददाता संदीप मिश्रा। क्या नाम है? अशोक शनाफ हीराल। क्या मामला है आपका? मामला ये सर है कि हम 2020 में रिटायर हुए हैं। अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ और जो भी हुआ है 1-2 बार ये संघ के माध्यम से हो गया है 50-50 हज़ार रुपया। लेकिन 50 हज़ार रुपये में होता क्या है बताइए? हमारा परिवार इतना परेशान है। नगरपालिका में सफाई कर्मी जी। और जब से हम रिटायर हुए हैं अब हमने सैकड़ों एप्लीकेशन दे चुके हैं, जिला अधिकारी को दे चुके हैं, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला, मैंने जन सूचना को से मांगा, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। अंत में मैंने जो है कोर्ट दायर किया, कोर्ट से आदेश हुआ, आदेश के बाद भी हमने यहाँ गए, हमारी कोई अनसुनी जगह कर रहे हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कहते हैं नगरपालिका कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। अभी हम गए बीच में, अभी आज से 5-6 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारा कोर्ट का आदेश आया है, अब सोचेंगे समझेंगे। हम देखते हैं कि अकाउंटेंट जो है बहुत भेदभाव की नज़र से देखता है और जब भी हम उसके पास गए हैं आश्वासन के अलावा हमको कुछ नहीं दिया। चेयरमैन के पास गए, चेयरमैन ने आदेश किया अकाउंटेंट के पास कि इनका देख लीजिए, इनका लिस्ट में नाम डाल दीजिए, जो भी हो इनका भुगतान कर दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कोई भुगतान नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? जब कोर्ट का आदेश आया है तो हमारे साथ इस तरह से बर्ताव क्यों किया जा रहा है? हमको ये नगरपालिका इतना बतावे कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है। सारे लोगों को भुगतान हो रही, थोड़ा हुआ हो लेकिन हो तो रहा है, हमको तो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। अगर मैं 50 हज़ार भुगतान कितने महीने में भुगतान? भाई पिछले 5-6 महीने पहले मिला है, उसके बाद अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ। बहुत ये तो कहो यूनियन के माध्यम से मिल गया, नहीं वो भी ना मिलता। यहाँ तो हमको आश्वासन देते हैं, अकाउंटेंट तो सबसे ज़्यादा लग रहा है कि वो शायद अपनी जेब से दे रहा पैसा, उसके अंदर भेदभाव है बहुत ज़्यादा। वो जात उसके हिसाब से देखता है हम लोगों को। अच्छा, कोर्ट का आदेश नगरपालिका में दिया आपने? जी हाँ, मैंने दिया 16 तारीख को हमने डिस्पैच पे जमा किया है और उसके बाद हमने चेयरमैन साहब को भी दिया दोबारा, लेकिन उस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, नगरपालिका में संविदा पे थे या सरकारी पे? नहीं, हम सरकारी परमानेंट थे। तो पेंशन से मिल रही है? पेंशन मिल रही है सर, पेंशन मिल रही है, मामूली पेंशन मिल रही है। अब उससे हमारा कहाँ गुजारा होगा? अच्छा, क्या क्या आपका नगरपालिका? हमारा पूरा भुगतान पड़ा हुआ है, पूरा भुगतान पड़ा हुआ है। मुझे अब तक 2 से 2.5 लाख रुपए का भुगतान हुआ है, वो भी 50-50 की किस्तों में दिया गया है और उससे आज तक हमारे पास उसके बाद पैसा नहीं हुआ। कुल कितना बाकी होगा? अभी लमसम 10 लाख के ऊपर का हिसाब किताब है, वो बताते नहीं है। हमने जन सूचना से मांगा भी था कि हमारा ये बताया जाए कि हमारा कौन कौन मत का कितना पैसा है, नहीं बताते। अच्छा, कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक कुछ नहीं दिया गया। कोर्ट का तो कोई माने रखे नहीं नगरपालिका, और हमेशा वही धमकी की नज़र से देते हैं, हमको दिखाते हैं कि जाइए कोर्ट जाइए, चाहे कुछ भी जाइए, जब होगा तब दिया जाएगा।